जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह शैक्षिक मूल्यांकन की कक्षा में आज आपके लिए लाया हूं मानक प्राप्तांक यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर्स, जो जेड स्कोर, टी स्कोर और सी स्कोर, इन सभी पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपका जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर से संबंधित सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे कि आप जानते हैं, मानक प्राप्तांक स्टैंडर्ड स्कोर, जो मानक प्राप्तांक स्टैंडर्ड स्कोर है, इसे समझ लेते हैं पहले क्या होते हैं। हम जब किसी व्यक्ति पर कोई परीक्षण करते हैं तो हमें प्राप्तांक मूल प्राप्तांक के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी मूल प्राप्तांक रॉ डाटा के रूप में प्राप्त होते हैं। और इस रॉ स्कोर का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। हम रॉ स्कोर की व्याख्या और तुलना नहीं कर सकते। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होती है जिससे हम रॉ स्कोर को तुलना और व्याख्या करने योग्य बना सकें। ये 4 प्रकार के होते हैं: जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर, स्टैंडिंग स्कोर। अब कोई मान लीजिए कोई कक्षा है, कक्षा में जो है 50 बालक, उन 50 बालकों में से मान लीजिए एक्स बालक है, उस कोई एक्स नाम का बालक है, उसके 90 नंबर आ गए। तो ये 90 नंबर जो हैं ये एक रॉ डाटा होंगे, यानी कि मूल प्राप्तांक होंगे। जो बच्चों के हमें डायरेक्ट नंबर मिल रहे हैं वो क्या हुए, हमें मान लीजिए राम के, श्याम के या एक्स के हमें 90 नंबर मिले गणित विषय के, तो वो क्या हुआ, एक रॉ डाटा हुआ। उस रॉ डाटा को हमें क्या बनाना है, मानक प्राप्तांक बनाना है, यानी कि उसे हमें बनाना है स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर बनाने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, जेड स्कोर यूज करते हैं, हम टी स्कोर यूज करते हैं, सी स्कोर यूज करते हैं और स्टैंडिंग स्कोर यूज करते हैं। तो रॉ डाटा क्या हुआ, जो हमें डायरेक्ट मिलते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। 90 नंबर से हम नहीं बता सकते कि 90 नंबर श्रेष्ठ हैं, कम हैं या अधिक हैं या क्या है, इनका कोई मान नहीं होता। तो इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें जो है जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं जेड स्कोर को। जेड स्कोर से हम किसी रॉ डाटा को स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर में कैसे बदल सकते हैं। तो जेड स्कोर, पहला इसका बिंदु देखते हैं। जेड स्कोर का प्रयोग जब करते हैं जब सैंपल 30 से अधिक हो, यानी कि क्लास बड़ी हो, 30 बच्चों से अधिक का समूह हो या 30 बच्चों से अधिक की क्लास हो हमारी, तो तब हम जो है जेड स्कोर का प्रयोग करते हैं। जेड स्कोर यह बताता है कि मूल प्राप्तांक मीन यानी समांतर माध्य यानी मध्याह्न से कितना ऊपर है और कितना नीचे है। मतलब यह यहाँ विचलन, डिविएशन कितना हो रहा है। किसी भी कक्षा का जो कक्षा की संख्या है, मान ली 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के नंबरों को हमने जोड़ के 50 से भाग दे दिया, तो हमें क्या निकल आया, मीन निकल आया। उस मीन से जो एक्स है, एक्स के जो 90 नंबर हैं वो उससे कितने ऊपर हैं कितने नीचे हैं, ये हम पता लगाते हैं जेड स्कोर के माध्यम से। इसमें हम एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो है इसके माध्यम से, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं हम एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसे सामान्य प्रायिकता वक्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मीन जो होता है हमारा, मीन यानी मध्यांक, जो मीन निकलता है वो क्या होता है, 0 पर होता है, बीचों बीच में होता है, और उसका मान जो होता है 0 होता है। हमेशा मीन का मान 0 होता है, बीच में होता है एनपीसी के, यानी कि आधे बच्चे इधर होंगे और आधे बच्चे इधर होंगे, और जो बीच में जो होगा 0 पे जो होगा मीन होगा, कक्षा का मीन जो है 0 पर होगा। इसके बाद मानक विचलन एचडी का मान 1 होता है। यहाँ 0 से -1 तक क्या है, 1 का डिफरेंस है, यानी एक यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, 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 यहाँ भी, यानी एचडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुई, इसके 1 होता है हमेशा। और इसकी जो रेंज होती है वो -3 से लेके +3 सिग्मा तक होती है, यानी -3 से +3 सिग्मा तक होती है। तो कहीं कहीं पे जो है अब नई रिसर्च में जो है -5 से +5 तक भी देखी जाती है। तो ये क्या होती है, इसकी रेंज होती है सामान्य रूप से। और इसका जो सूत्र होता है जेड स्कोर का, जो सूत्र होता है जेड बराबर x - m बटे सिग्मा। यहाँ x का मान जो होगा वो रॉ डाटा होगा, जैसे कि किसी बच्चे के नंबर लिए, हमने x के नंबर लिए, राम के नंबर लिए 90, और मीन उस कक्षा का मीन यानी समांतर माध्य, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हो गया उसका सिग्मा। और इसे जो है हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसमें एक नोट करने वाली बात जो है, जो जेड स्कोर दिया था हमारा, जेड स्कोर जो दिया था जेम्स
ड्रीवर ने दिया था, ये जेम्स ड्रीवर, और जेम्स ड्रीवर ने दिया था। और इसमें जो था इन्होंने बताया था जो जेड स्कोर है अगर प्लस में होंगे, जेड स्कोर जो प्लस की तरफ होंगे यानी मीन से अधिक होगा उसका मान, यदि इधर मान आता है तो मीन से अधिक होगा, इधर आएगा तो वो क्या होगा, कम होगा, माइनस में मान आएगा तो, और प्लस में आएगा तो वो क्या होगा, अधिक होगा। तो ये इसका एक पॉइंट था, ये मुख्य मुख्य पॉइंट हुए। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी बालक के कक्षा में 90 नंबर हैं, उसका जो विचलन है वो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है सिग्मा, उसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं 15, और जो उस कक्षा का जो समूह का जो मीन है, जो मीन निकाला वो है 75, तो उसका जो 90 नंबर जो है उस बालक के, तो उसका जो स्टैंडर्ड स्कोर होगा वो क्या होगा, वो कैसा पता करेंगे हम, जेड में रख के, जेड बराबर एक्स माइनस एम बटे सिग्मा। तो यहाँ हमें रा डाटा क्या था, बालक के 90 नंबर मिले उसे रा डाटा बोलेंगे। रा डाटा को हमें बनाना है मतलब कि स्टैंडर्ड स्कोर में, स्टैंडर्ड स्कोर में जो हमें जेड स्कोर में बदलना है इसे, तो रा डाटा रख दिया हमने 90, एम उसका जो कक्षा का मध्यमान है वो है 75, सभी बच्चों के अंकों का मध्यमान 75 है, और जो इसका जो विचलन है वो है 15। यहाँ भी देख सकते हैं मध्यमान जो है 75 है सभी बच्चों का, और जो उसका विचलन है तो यहाँ 15 प्लस हो रहा है तो 90 हो रहा है, 15 प्लस हो रहा है तो 105 हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है 15 तो 60 हो रहा है। तो मतलब इनके बीच में जो 15-15 का अंतर है ये क्या हुआ, विचलन हुआ। तो अब यहाँ पर हमने निकाला 90 में से 75 गए तो हमारा आता है 15, 15 बटे 15, 15 से 15 को भाग देंगे तो आएगा हमारा प्लस का 1। यहाँ माइनस प्लस लिखना बहुत अनिवार्य होता है, तो जेड का जो मान आया वो निकल कर आया हमारा प्लस का 1। और हमने बच्चे का हमने जो बच्चा था हमारा एक्स, उसके नंबर कितने थे कक्षा में 90 क्या था हमारा, ये रा डाटा था, और ये प्लस क्या है हमारा, ये हमारा जो होगा स्टैंडर्ड स्कोर होगा। ये स्टैंडर्ड स्कोर क्या आया, रा डाटा से निकल कर +1, और स्टैंडर्ड स्कोर +1 का मान हम इस सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। इस सारणी में +1 कहाँ आता है, +1 आता है हमारा यहाँ। तो ये बच्चा क्या होगा, सामान्य से अधिक होगा, यानी कि जिस भी विषय में इसके 90 नंबर थे जो हमने प्राप्त किए थे, तो ये हमने रा डाटा के रूप में लिए थे। रा डाटा से 90 नंबर से हमने पता लगाया उसका, उस समूह में, उस कक्षा में उसका जो स्टैंडर्ड स्कोर निकाला हमने जेड स्कोर के माध्यम से +1 आया, तो उसका जो मान है 90 नंबर जो है वो कितने होंगे, सामान्य से अधिक होंगे। तो ये हमने जेड स्कोर के माध्यम से जाना, रा डाटा से हमने स्टैंडर्ड स्कोर में बदलना। अब हम इसमें जो कुछ खामियां रह गई थी जो हमारे जेम्स ड्रीवर ने जो दिया था, इसमें कुछ खामियां थी। इसमें एनपीसी की आवश्यकता होती है, परिणाम कभी कभी सटीक नहीं आते, माइनस प्लस में जो है त्रुटि हो जाती है लगाने में। इसमें कभी कभी मान में दशमलव में प्राप्तांकों की गणना में कठिनाई होती है और त्रुटि होने की अधिक संभावना रहती है। तो इसकी सारी कमियों को दूर करने के लिए फिर आता है आपका टी स्कोर। जो टी स्कोर का निर्माण किया था वो क्या था आपके मैककोल ने जो है हमें बताया टी स्कोर। मैककोल इन्होंने बताया टी स्कोर में जो सैंपल साइज है 30 से कम होना चाहिए, और मतलब कक्षा में जो बच्चे हैं, समूह में जो सदस्य हैं वो 30 से ऊपर नहीं होने चाहिए। मीन इसका हमेशा 50 होता है, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है 10 होती है। रेंज इसकी 0 से लेकर 100 होती है। कहीं कहीं इसे जो है कुछ विद्वानों ने 20 से 80 भी माना है, लेकिन अधिकतर जो 0 से 100 माना गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर जेड स्कोर है आपका और नीचे टी स्कोर है। टी स्कोर में 0 से लेकर 100 तक इसका जो है रेंज है। अब टी स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो आता है आपका टी बराबर 10z + 50। तो इसके माध्यम से हमें जेड स्कोर हमें पता होता है, तो जेड स्कोर का हमें नहीं पता होता, तो वहां पे हम जेड स्कोर का ये फॉर्मूला खोल के यहाँ जेड की जगह x - m मीन कर लेते हैं। तो जेड स्कोर अभी हमने निकाला है, तो जेड स्कोर हमारा कितना है +1। यदि 90 नंबर है तो उसका जो जेड स्कोर +1 है, तो इसका टी स्कोर में अगर इसे हम बदलना चाहें तो 10 गुणा जेड का मान अभी निकाला था +1 था और +15। तो यहाँ क्या होगा 10 + 50 बराबर कितना होगा हमारा 60। तो 60 कहाँ आएगा हमारा, 60 आएगा ये, और 60 हमारा जो एनपीसी पे दर्शाएगा तो ये होगा हमारा +1 सिग्मा, और ये क्या होगा आपका सामान्य से अधिक। इसके बाद जो आती है हमारा आता है सी स्कोर। सी स्कोर जो है जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। जो हमारा जेड स्कोर और टी स्कोर में जो
होता था, हम जो थे ग्रुप से तुलना करते थे, लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने, अलग अलग इन्हें जो है हर किसी को ग्रुप में बांट दिया, यानी किसी भी समूह के ग्रुप बना दिए जो ग्रुप थे हमारे 0 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 ग्रुप बना दिए और इनके जो क्लास इंटरवल हुए वो हुए 11, रेंज इसकी होती है 0 से 10, एच डी इसमें फिक्स होता है 2 और मीन होता है इसका 5। तो ये फिक्स होते हैं। हमें जेड पता होगा तो हम, जेड पता नहीं होगा तो जेड पता करेंगे पहले जेड वाले फॉर्मूले से, उसके बाद हम जो इसका सी स्कोर निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 हमारा फॉर्मूले में फिक्स होता है, उसके अलावा 2 गुणा जेड का मान हमारा 1 है, तो यहाँ जो आता है 5 + 2 = 7, तो 7 हमारा आता है, सॉरी 7 आता है यहाँ पर। और 7 में जो ये जो ग्रुप है यहाँ पर 12% बच्चे होंगे जो 90 नंबर पाने वाले जो होंगे, वो 90 नंबरों का जो है 7वां ग्रुप होगा, और 7वें ग्रुप में जो है 12% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 90 नंबर पाए हैं। तो इस तरीके से हम सी स्कोर निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक नया स्कोर, मतलब स्टैंडर्ड स्कोर के लिए एक नया टूल निकाला, वो था आपका स्टैंडिंग स्कोर। स्टैंडिंग स्कोर्स में क्या होता है, ये जो संख्या है इनकी जो रेंज है वो 0 से 10 की बजाय इन्होंने जो है 1 से 9 तक कर दी। यहाँ 0 और 1 को मिलाकर 1 बना दिया, और इस 9 और 10 के ग्रुप को मिलाकर 9 बना दिया। तो यहाँ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ये ग्रुप में हमें डिवाइड कर दिया इस चीज को। और यहाँ पर जब जेड हमें दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला है आपका है +5 + 1.96 गुणा जेड, तो इसका जो मान निकालेंगे हम तो 5 की जगह 5 और 1.96 को हम 2 लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, गुणा 2 का मान हमें पता था वो था 7, तो 1 और इसका जो हल करके आएगा वो होगा 7। तो ये जो है यहाँ पर 7वें ग्रुप में होगा, तो ये 12% बच्चों में आएगा 19 यहाँ पर। तो हमने जो है यहाँ पर देखा कि हमने जो हमें रॉ डाटा मिलता है, रॉ डाटा को जो है हमने जेड स्कोर, टी स्कोर और सी स्कोर के माध्यम से हम जो है उसे जो है एक स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज कर देते हैं। और स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करने के बाद जो रॉ डाटा था, तो उसका जो रॉ डाटा का जो है हम फिर तुलना भी कर सकते हैं, हम व्याख्या भी कर सकते हैं कि ये जो है कहाँ इसका जो है स्थान है। जैसे कि किसी बच्चे के नंबर 90 आते हैं, 90 हमने वो नंबर प्राप्त कर लिए, तो वो मूल प्राप्तांक हुआ, यानी रॉ डाटा हुआ, और उस रॉ डाटा का कोई वैल्यू नहीं होती जब तक हम उसको जो है स्टैंडर्ड स्कोर में परिवर्तित ना कर दें। स्टैंडर्ड स्कोर में परिवर्तन के लिए जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर, स्टैंडिंग स्कोर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं ये मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरी ये कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो मेरे साथ जुड़िएगा, हमारा मोटिवेशन बनाइएगा, जिससे कि हम और अधिक मेहनत करें और आपके लिए इस तरीके के टॉपिक को क्लियर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।